हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट परफेक्ट जर्नी। तो आज हम बात करने वाले हैं एकोमोडेशन के बारे में। एकोमोडेशन की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी कि आपको एकोमोडेशन कैसे ढूंढना चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और मैंने अपने एकोमोडेशन का पार्ट 1 बनाया था जिसमें मैंने आपको अपना एकोमोडेशन दिखाया था, क्योंकि मैं एक बेसमेंट में रहती थी। और हाँ, मैं इसका न्यूज़ आपको बताऊंगी लास्ट में कि अब मैं कहाँ मूव हो गई हूँ और क्यों मूव हो गई हूँ। मैं बेसमेंट में रहती थी, मैंने उसका टूर ऑलरेडी कर दिया है। मैं नीचे लिंक डाल दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हो। सब अपने अकोमोडेशन के बारे में बताऊँगी, जो भी मेरा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है। और ऐसी डिटेल्ड वीडियो अभी तक किसी ने भी नहीं बनाई है। मैंने बहुत लोगों की वीडियोज़ देखी हैं, बट इतनी डिटेल में मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपको हर चीज़ इस वीडियो में मिलेगी। तो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट मैं ऐसी डिटेल वीडियोस और भी लेके आपके लिए आती रहूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि आपको एकोमोडेशन ढूंढना कब शुरू करना चाहिए। मेनली 2 से 3 महीने पहले आप ढूंढना शुरू कर दो। ढूंढना कैसे शुरू कर दो कि आपको एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे देखना है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और अगर आप ढूंढना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में मतलब कैसे अकोमोडेशन ढूंढा जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए होती हैं अकोमोडेशन ढूंढने के लिए। तो आप इनिशियली थोड़ा बहुत शुरू करोगे जल्दी, तो आपको प्रोसेस के बारे में जल्दी पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी को भी छोड़ के जाना होता है, कोई अकोमोडेशन खाली होता है, जो पर्सन होता है अपने ओनर को 1 या 2 महीने पहले कभी कभी एडवांस में बता देते हैं कि मैं इस महीने घर खाली करने वाला हूँ, तो आप कोई और ढूंढ लो। तो जो भी ओनर होते हैं वो एड्स डालना शुरू कर देते हैं जल्दी, राइट। आपको उस बेसिस पे आपके पास टाइम भी इनफ होता है और आपका मामला सेट हो जाता है। बट मेनली मैं आपको कहूँगी कि 1 महीने पहले आप एक्टिवली ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो चलता है महीना 1 to 31 चलता है। ओके, आपको बीच में अगर कहीं पे जाना होगा तो आपको महीने का पूरा रेंट भरना होगा। तो जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो जनरली एड्स डाल देते हैं महीने की स्टार्टिंग में। ओके, तो आपको अगर मई में घर चाहिए तो आपको जो एड्स हैं वो 1 अप्रैल से दिखनी शुरू हो जाएंगी। मैं ये कहूँगी कि मतलब 1 महीना पहले अगर आप एक्टिवली देखोगे तो आपको बहुत मतलब लीड्स मिल जाएंगी। कि बीच में अगर आप महीने के आ रहे हो तो आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा, और एंटरटेन तभी करेंगे जब आप पूरे महीने का रेंट दोगे। ये मेरी रूममेट के साथ हुआ था। 26 दिसंबर को वो लैंड हुई थी, तो 4 दिन के लिए उसको रहना था। दिसंबर में लैंड हुई थी तो, लेकिन उसको पूरे महीने का रेंट पे करना पड़ा था। ठीक है, तो आपको कोई भी यहाँ पे फ्री में नहीं रहने देगा, या ऐसे नहीं कहेगा कि आप महीने के 4 दिन ही रह गए हैं तो 4 दिन का पे कर दो। ऐसा नहीं होता, आपको पूरे महीने का पे करना पड़ता है। तो इसीलिए आप टिकट भी अपनी उसी हिसाब से बुक करवाओ कि आप महीने के एंड में यहाँ पे आ रहे हो। जैसे अभी मई इनटेक वाले आने वाले हैं, राइट। तो आप अप्रैल के लास्ट तक यहाँ पे आओ, 21 या 22 तक यहाँ पे लैंड हो जाओ, या 24 या 25 तक वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम। तो आपको 3-4 दिन मिल जाएंगे यहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढने के, फाइनलाइज करने के, और आप 1 मई से अपने अकोमोडेशन में मूव इन हो सकते हो। अगर आप अप्रैल के बीच में आते हो, 15 तारीख को आते हो, आपको 20 तारीख तक अकोमोडेशन मिल जाता है, लेकिन आपको पूरे महीने के पैसे पे करने पड़ेंगे। एंड इट वुड बी रियली वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, राइट। ये चीज़ काफ़ी बच्चों को यहाँ पे नहीं पता है, तो ये बात आप पक्के से नोट डाउन कर लो। अपनी टिकट उसी हिसाब से बुक करो कि आप महीने के लास्ट में यहाँ पे पहुँचो और अकॉर्डिंगली फर्दर आप प्लानिंग कर सको। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि आपको अकोमोडेशन ढूंढना कहाँ पे है। मुझे इतने सारे डीएम्स आते हैं कि हमें अकोमोडेशन चाहिए, कहाँ पे ढूंढें। तो गाइस बहुत ईजी है। सबसे पहले तो आप ज्वाइन करो फेसबुक ग्रुप। आपका कोई भी कॉलेज है तो कॉलेज के ग्रुप्स बने होते हैं फेसबुक के ऊपर। आई नो हमारी जनरेशन आजकल फेसबुक पे इतना एक्टिव नहीं होती, बट कनाडा में अभी भी लोग फेसबुक पे बहुत एक्टिव हैं। तो आप भी सारे फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन कर लो। अगर आप कॉनेस्टोगा में आ रहे हो तो मैं सारे कॉनेस्टोगा के फेसबुक ग्रुप्स नीचे मेंशन कर दूंगी लिंक्स उनके, तो आप उनको जाके ज्वाइन करो। और एक्टिवली लोग उसमें पोस्ट करते रहते हैं अकोमोडेशन के बारे में कि 2 लड़कियां चाहिए, 3 लड़कियां चाहिए, बेसमेंट है, रेंट कितना है, पिक्चर्स के साथ लोग शेयर करते हैं। और वो ज़्यादातर लीड्स जेन्युइन भी होती हैं बट फेक भी होती हैं, उनसे आपको बच के रहना है। लेकिन काफ़ी सारी पोस्ट वहाँ पे आती हैं, तो आप जनरली वहाँ पे डायरेक्ट ओनर के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो, या जिसने पोस्ट डाली है वो आपको और डिटेल्स इजीली प्रोवाइड कर सकता है। तो फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर लो।
सेकेंड थिंग इज़ इंस्टाग्राम। हम लोग इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी आपके कॉलेजेस के, आपके एरिया के ग्रुप्स बने होते हैं। जैसे किचनर में है तो किचनर के ग्रुप्स बने होते हैं, गुजराती कम्युनिटी के ग्रुप्स बने हैं, पंजाबी कम्युनिटी के ग्रुप्स बने हैं, साउथ इंडियंस के ग्रुप्स बने हुए हैं। तो ऐसे आप अपने ग्रुप्स फाइंड करो और उन ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाओ, ताकि आपको आपके हिसाब के रूममेट्स, आपकी कम्युनिटी के रूममेट्स आपको ईजिली वहाँ पे मिल जाएं, अगर आपकी प्रेफरेंस वैसे है तो। थर्ड थिंग इज़ टेलीग्राम। टेलीग्राम पे भी हम लोग एक्टिव होते हैं। जब भी हम अपनी कनाडा की फ़ाइल प्रोसेस करते हैं, टेलीग्राम पे हम लोग अपडेट्स लेते रहते हैं, राइट। तो टेलीग्राम पे भी लोग काफ़ी चीज़ें पोस्ट करते हैं रिगार्डिंग एकोमोडेशन, तो आप उन ग्रुप्स में भी ज्वाइन कर लो। फोर्थ, कीजीजी बहुत फेमस है, इसका ऐप भी है और ये आप गूगल भी कर सकते हो। कीजीजी पे भी बहुत सारे एकोमोडेशंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज मत करना, क्योंकि बहुत सारे ओनर्स उसमें रिप्लाई नहीं करते। सो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो आप उनको, उनका ज़्यादातर नंबर वगैरह दिया होता है, तो आप कांटेक्ट कर लो। सो इट वुड बी बेटर। एंड द बेस्ट थिंग जो अब मैं आपको बताऊंगी वो है फेसबुक मार्केट प्लेस। फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी बहुत सारे जो है एकोमोडेशन की लीड्स आपको मिल जाएंगी और आप वहाँ पे ओनर से डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो फेसबुक मार्केट प्लेस मुझे नहीं पता था कि कैसे चलाते हैं, आई डोंट नो मुझे क्यों नहीं पता था, लेकिन मैं भी आपको बता दूंगी अगर आपको नहीं पता है। फेसबुक पे ही नीचे ऑप्शन आता है फेसबुक मार्केट प्लेस का, आप वहाँ पे ऊपर एरिया ज़रूर डाल देना कि एरिया आपको कौन सा देखना है, मैप में फिक्स कर देना। सॉर्ट करो अपना, आपका जो भी प्राइस है, लाइक मिनिमम 350 मैक्सिमम 450 प्राइस रेंज डाल दो, ठीक है। एंड देन यू कैन सर्च इट ऑन, बहुत सारे एकोमोडेशन आपको आपके प्राइस रेंज के अंदर मिल जाएंगे। तो यहीं पे है, आप ज़्यादातर लोगों से पूछो मत कि मेरे को एकोमोडेशन चाहिए, रैंडमली किसी को भी मैसेज मत करो, खुद से ढूंढो और आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। एंड लास्ट इज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। अगर आपका कोई खास दोस्त जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो वो ऑलरेडी उस एरिया में रह रहा है, तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि उसके नोन में कोई लीड्स है तो वो बता दे। जनरली लोगों को इतना पता नहीं होता यहाँ पे, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त मदद कर सकता है कि वो एकोमोडेशन पे जाके विजिट कर ले और आपको बता दे कि कैसा है, तब आप उस दोस्त की हेल्प ले सकते हो, या आप ऑब्वियसली किसी रिलेटिव्स को बोल सकते हो। बट जनरली यहाँ पे इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो आपके लिए अकोमोडेशन विजिट करे, फाइनलाइज करे या लीड्स ढूंढे, सब अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हैं। बट अगर मिल जाता है आपको कोई, तो इससे अच्छी बात और कुछ है नहीं। और नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि आपको जब भी आप एकोमोडेशन ढूंढ रहे हो, इनिशियल स्टेजेस पे आपको किस बेसिस पे एकोमोडेशन ढूंढना है या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए वाइल फाइंडिंग योर एकोमोडेशन। सो फर्स्ट पॉइंट इज it should be nearest to your college. Nearest means nearest because मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि एकदम दूर ले लेते हैं अपना एकोमोडेशन और बाद में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बस की फ्रिक्वेंसी नहीं होती, बदल बदल के बस जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सो बेटर है कि आप अपने कॉलेज के पास ही लो ताकि आपका टाइम बचे, और यू नो टाइम इज़ मनी हेयर। सो अपने कॉलेज के पास देखो, इतना भी पास नहीं, 5 मिनट का डिस्टेंस है तो और भी अच्छा है, बट 20 to 30 मिनट्स अगर बस से लग रहे हैं तो चलेगा, तो इतना आप देख सकते हो। और अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो भी देख सकते हो, बट कॉलेज के पास ही घर लेना प्रेफर करो। और आप लोकेशन देख सकते हो मैप्स में, जैसे आपने कोई भी एकोमोडेशन फाइनल किया, उनसे एड्रेस पूछा, सबसे पहले आके बात मत करो, पहले देखो कि वो एड्रेस आपके कॉलेज से कितना पास है। आप अपने इंडिया में ही बैठे गूगल मैप्स में एड्रेस डाल सकते हो, अपने कॉलेज का एड्रेस डालो और वो पर्टिकुलर एकोमोडेशन का एड्रेस डालो, डिस्टेंस चेक करो, सब कुछ चेक करो। ओके, सब कुछ आ जाता है गूगल मैप्स में, एंड देन ओनली इनिशिएट द फर्दर टॉकिंग्स विद द ओनर। सेकेंड पॉइंट इज, जो आपका एकोमोडेशन है वो ग्रॉसरी स्टोर्स के नियर बाय होना चाहिए। लाइक आपके घर के पास कोई ना कोई प्लाजा या ग्रॉसरी स्टोर होना ही चाहिए, बिकॉज शुरू में हम यहाँ आते हैं एज अ स्टूडेंट, हमारे पास कोई कार नहीं होती, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता, हमें खुद ही इतने भारी भारी बैग्स ग्रॉसरी के लेके आने पड़ते हैं, हेक्टिक हो जाता है इतनी भारी ग्रॉसरी लेके आना। सो बेटर है कि आप अपने घर के पास ग्रॉसरी स्टोर होना ही चाहिए आपके घर के पास। थर्ड पॉइंट और सबसे मेन बात, जब भी आप अपना एकोमोडेशन देखो, सबसे पहले चेक करो बस की फ्रीक्वेंसी, कि वहाँ पे बस स्टॉप है तो कितना दूर है, और कितना दूर के बाद कितनी फ्रीक्वेंसी पे वहाँ पे बस चलती है। 1 घंटे में बस चलती है, आधे घंटे में चलती है, और कौन से वीक डेज पे बस चलती है। कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी, और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो, पहले जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहाँ अपने एक्सपीरियंसेस, डेली एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहती हूँ इन द फॉर्म ऑफ रील। सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। बसेज यहाँ पे चलती तो हैं,
लेकिन सैटरडे संडे को नहीं चलती है। काफ़ी लोकेशंस में सैटरडे संडे को बस नहीं चलती है, या जो मेन रेजिडेंशियल एरिया ही होता है वहाँ पे बस नहीं चलती सैटरडे संडे। और बट हमारे पास सैटरडे संडे ही टाइम होता है ग्रॉसरी के लिए, या हमारी जॉब्स भी होती हैं तो नहीं जा पाते बिकॉज बस ही नहीं होती। तो आपको ज़रूर चेक करना है कि बस की फ्रिक्वेंसी क्या है, और सैटरडे संडे को चलनी चाहिए। और देर रात तक कब तक बस चल रही है ये भी आपको चेक करना है। कहीं कहीं लोकेशंस पे बस जो है 6 बजे बंद हो जाती है शाम को, या 7 बजे के बाद कोई बस नहीं होती, और हमें जॉब्स पे आना होता है। कॉलेज की क्लासेस ही आपकी 8 बजे ख़त्म होती हैं, तो आपको पैदल जाना पड़ेगा या ऊबर करनी पड़ेगी, विच इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव हियर। सो आपको ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी है और ये चेक करना है, तभी आपको आगे कुछ फाइनलाइज करना है। अब बसेस आप कैसे चेक कर सकते हो, ये भी आप इंडिया में बैठ के गूगल में मैप्स में जाके अपने कॉलेज की लोकेशन डालो, अपने एकोमोडेशन की लोकेशन डालो, उसमें एक बसेस का ऑप्शन आता है, उस बसेस के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपको सारे रूट्स वो दिखाएगा कि कौन कौन सी बस अवेलेबल है, कितना टाइम आपको लगता है, कितनी बसेस आपको चेंज करनी पड़ेगी। और सैटरडे संडे को आप स्पेसिफिकली देखो, सैटरडे संडे तक वेट करो अपना एकोमोडेशन फाइनल करने का, और सैटरडे संडे भी सेम सर्च दोबारा करो और देखो कि वहाँ पे रात तक कब तक बस अवेलेबल है, देन ओनली फाइनलाइज दिस एकोमोडेशन थिंग। अब हम बात करेंगे कि आपको एकोमोडेशन जब भी देखना है, फाइनल करना है, तो आपको ओनर से क्या क्या सवाल पूछने। सबसे पहले आपको देखना है कि वो बेसमेंट है या अपर फ्लोर पे है। ऑब्वियसली कई लोग कहते हैं कि बेसमेंट अच्छी नहीं होती, बेसमेंट में बहुत डिप्रेसिंग होता है। गाइस, मैं बेसमेंट में रही हूँ और सीरियसली आई लव बेसमेंट्स। आई डोंट नो, मेरे को बेसमेंट में रहना बहुत अच्छा लगा। घर के माहौल पे, घर के लोगों पे बहुत फ़र्क पड़ता है ना, जो आपके साथ रहते हैं। सो बेसमेंट अच्छी होती है, मज़ा आता है रहने में, सस्ती भी मिलती हैं, और हमें बजट बचाना होता है शुरू में, तो इट्स गुड आइडिया। सेकेंड थिंग आपको पूछनी है कि कितने लोग पूरे घर में रह रहे हैं, बेसमेंट में कितने लोग रहते हैं, ऊपर फ्लोर पे कितने लोग रहते हैं, और पर्टिकुलर रूम कितने लोग शेयर कर रहे हैं। ठीक है, एक रूम में 3 जने हैं या 4 जने हैं, एंड हाउ द स्पेस इज डिवाइडेड। इफ़ द कबर्ड इज़ वन, लाइक क्लॉजेट एक ही है तो एक क्लॉजेट को कैसे डिवाइड किया जाता है, ताकि बाद में कोई लड़ाई वगैरह ना हो, आपको कोई मतलब कुछ आपके दिमाग में गैप्स ना रह जाएं कि भाई ये क्या हो गया। तो पहले ही सारे क्वेश्चन ये क्लियर कर लो। देन आपको पूछना है हाउ मेनी पीपल आर शेयरिंग द वॉशरूम एंड किचन। किचन कितनी है, वॉशरूम्स कितने हैं, और कितने पर्टिकुलर लोग एक वॉशरूम और किचन शेयर करते हैं। और टाइमिंग्स का पूछ लो कि पर्टिकुलर टाइमिंग्स है क्या वॉशरूम यूज़ करने की, किचन यूज़ करने का कोई पर्टिकुलर टाइमिंग है कि नहीं, क्योंकि कई घर में हो जाता है बाद में, आपको बाद में पता चलता है कि आप 8 बजे के बाद खाना नहीं बना सकते, 8 बजे के बाद आप किचन यूज़ नहीं कर सकते, किसी को सोना होता है। मतलब फैमिलीज़ में ज़्यादातर ऐसा होता है, अगर आप किसी फैमिली के साथ रहते हो उनका शेड्यूल अलग होता है, और मतलब हर किसी का अलग अलग है, लेकिन कोई भी ऐसा रूल है तो आप पहले ही क्लियर कर लो। ऑब्वियसली यू हैव टू आस्क फॉर यूटिलिटीज़ एज वेल, कि यूटिलिटीज़ में क्या क्या आता है, क्योंकि कई घर में क्या होता है, जैसे कि अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो किसी बहुत सारे जनों के साथ, तो जो बर्तन धोने का साबुन होता है, बहुत छोटी छोटी डिटेल में मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, जो बर्तन धोने का साबुन होता है, टिश्यू पेपर्स होते हैं वॉशरूम में, और पेपर टाल्स होते हैं, ये सब चीज़ें जो है क्लीनिंग आइटम्स जितनी भी होती हैं घर में, ये सब चीज़ें कॉमन होती है क्योंकि सब लोग यूज़ करते हैं। अब किचन में क्योंकि हर कोई अपना अपना विम बार या बर्तन धोने का साबुन नहीं रख सकता, टिश्यू पेपर वॉशरूम में अपने अपने नहीं होते, कॉमन होता है। तो ये सब यूटिलिटीज़ का बिल है जो ओनर या जो भी लीज होल्डर होता है या घर में जो भी मेंबर मेन है, वो सब चीज़ों में ये डिवाइड कर देता है, सबके हिस्से ये बिल आता है। तो आप पहले से ही ये क्लियर कर लो कि ऑब्वियसली आप यहाँ पे नए होंगे और आपको ये चीज़ पहले से पता होगी, तो बेटर है कि यूटिलिटीज़ में क्या क्या आता है। और यूटिलिटीज़ में जो मेन आता है वो आता है आपका हाइड्रो का बिल, वाईफाई का बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। सो आप ये भी पूछ लो कि पर मंथ पर पर्सन कितना आपका वाईफाई हाइड्रो वगैरह का बिल बन जाता है, क्योंकि किसी किसी घर में बहुत ज़्यादा बनता है, लाइक 70 या $80 तक भी लोगों का पर पर्सन बिल आता है, लेकिन किसी किसी घर में 30 to 40 यूटिलिटीज़ का बिल आता है। तो जहाँ आपकी यूटिलिटीज़ का बिल ज़्यादा है और आपके बजट के बाहर जा रहा है, सो अवॉइड दैट पर्टिकुलर एकोमोडेशन। फिर आप पूछो कि आपको कोई लीज़ वगैरह तो साइन नहीं करनी है, क्योंकि लीज़ होल्डर वैसे होते हैं यहाँ पे ऑलरेडी, तो और अगर साइन करनी है तो कितने मंथ्स की है, और लीज़ अगर आप साइन
साइन कर रहे हो तो एग्रीमेंट ज़रूर पढ़ो, क्योंकि एग्रीमेंट में बहुत चीज़ें होती हैं। यहाँ पे कनाडा के लॉज बहुत बहुत ज़्यादा हैं। सो लास्ट में मैं आपको चीज़ बताऊंगी कि आपको लीज़ क्यों नहीं लेनी चाहिए। बिगिनिंग में आप लीज़ लेना अवॉइड करो, और आपको पूछना है कि डिपॉजिट्स कितने सारे आपको देने हैं। लाइक यहाँ पे जनरली होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का डिपॉजिट आपको देना होता है। फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, एक तो जिस महीने आप मूव इन कर रहे हो, जैसे आप मई में आपको एकोमोडेशन में 1 मई को एकोमोडेशन में एंटर करना है, तो आपको मई का बिल भरना पड़ेगा, मई का रेंट देना है। एंड लास्ट मंथ का जब भी आप छोड़ के जाओगे तो आप 1 महीने पहले अपने ओनर को बता दोगे कि इस महीने मुझे जाना है। लाइक आप जाना चाहते हो 30 अक्टूबर को, तो आपका जो लास्ट मंथ का है मीन्स अक्टूबर का रेंट आपको पहले से ही शुरू में पे करना पड़ेगा। तो आपको अक्टूबर में कोई रेंट नहीं देना है, क्योंकि आपने शुरू में दे दिया। आई होप आई एम मेकिंग अ सेंस। सो आपको 2 मंथ का रेंट यहाँ पे देना होता है। प्लस कई ओनर्स आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स भी मांगते हैं। ओके, सिक्योरिटी में कि अगर आपने कोई घर में डैमेज किया है या कुछ भी किया है तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं। बट आपको ये पूछना है कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल, या किन चीज़ों पे वो अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं व्हेन यू विल लीव द हाउस। फिर आपको देखना है कि आपका रूम जो है वो फर्निश्ड है या नॉन फर्निश्ड है। एटलीस्ट आपके रूम में क्लॉजेट होनी ही चाहिए। 1 शेल्फ आप कंसीडर करो कि एक शेल्फ हो, क्योंकि सामान रखने में बहुत दिक्कत होती है, पूरा हौच पौच हो जाता है, और जो क्लीनिंग एंथुसियास्ट होते हैं तो उनको तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपके रूम में एटलीस्ट एक कबर्ड जो कि मैंडेट है, एक शेल्फ वगैरह होनी चाहिए। बाकी अगर आपकी लग्जरी के ऊपर है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से है कि आपको क्या क्या चाहिए। बट फर्निश्ड है या नॉन फर्निश्ड वो आप पूछ लो, क्योंकि फ़ोटोज़ में जो आपको दिखाया जाता है जब आप वहाँ जाते हो तो रूम में कुछ भी नहीं होता। एंड सम पीपल गेट रियली शॉक्ड कि पिक्चर्स में तो इसमें बेड भी था, अभी बेड नहीं है। सो वो ओनर का होता है या जो पुराना बंदा खाली करके गया है उसका होता है। तो आप पिक्चर्स में जो देखते हो उस पर विश्वास मत करो। पूछ लो कि इस पिक्चर में जितनी भी आइटम्स दिखाई गई हैं, लाइक बेड, मैट्रेस, कंफर्टर, कुछ भी है, क्या ये इंक्लूडेड है या नहीं। तो अगर वो नहीं बोलते हैं तो आपको अकॉर्डिंगली देखना है। आपके घर पे गेस्ट अलाउड हैं कि नहीं, आपके कभी कभी फ्रेंड्स आ सकते हैं कि नहीं, और अगर आ सकते हैं तो किस बेसिस पे आ सकते हैं, क्या टाइमिंग्स पे आ सकते हैं, कभी पढ़ाई के लिए आ सकते हैं कि नहीं। कभी कभी ओनर्स अलाउ कर देते हैं कि आपको ग्रुप स्टडी करनी है। पार्टीज अलाउड है या नहीं, या कौन से किस रूल पे अलाउड है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, मतलब वो पहले ही आप क्लियर कर लो। क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द हाउसेज में गेस्ट वगैरह अलाउड नहीं होते। कोई भी अलाउ नहीं करता कि आपका कोई फ्रेंड घर पे आए और पार्टी करे या आप उनके साथ बैठ के पढ़ाई भी करो। पकड़े जाते हो तो फाइन वगैरह भी लगा देते हैं। सो ये चीज़ आप पहले से क्लियर कर लो, जो भी हाउस के रूल्स हैं। और कोई भी और रूल है तो आप उनसे पहले डिस्कस कर लो कि कोई स्पेसिफिक रूल है तो वो आपको बता दें। और ये भी पूछ लो लाइक अगर आपका किचन शेयरिंग में है तो कितने रेफ्रिजरेटर्स हैं, और पर्टिकुलर रेफ्रिजरेटर कितने लोग शेयर कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी घर में होता है कि 6 जने होते हैं और एक ही रेफ्रिजरेटर होता है। कभी कभी तो लोग एक दूसरे का ले भी लेते हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में। सो बेटर है कि आप अपना ये सब चीज़ क्लियर करो, कितने कबर्ड्स हैं, कितनी रेफ्रिजरेटर्स हैं, आपको कितनी स्पेस मिलेगी, पर्टिकुलर चीज़ कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, खासकर रेफ्रिजरेटर। लॉन्ड्री का पूछ लो कि लॉन्ड्री आप वीक में कितनी बार कर सकते हो, कौन से डे पे कर सकते हो, जैसे सैटरडे को भी करनी है तो कौन से टाइम पे कर सकते हो, ठीक है। और लॉन्ड्री कॉइन लॉन्ड्री है या चार्जेबल लॉन्ड्री है, क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं कॉइन लॉन्ड्री होती है कि कॉइन डालते हैं या पैसे कुछ डालने पड़ते हैं तो आप लॉन्ड्री एक्सेस कर सकते हो। या इवन मेरी एक फ्रेंड के यहाँ तो $10 ले रहे हैं पर टाइम लॉन्ड्री के। तो अगर वो 4 टाइम्स लॉन्ड्री करती है इन अ मंथ तो $40 स्ट्रेट लॉन्ड्री के हो गए। आई थिंक इट्स रियली रियली एक्सपेंसिव। और लॉन्ड्री का बिल यूटिलिटीज़ में इंक्लूडेड है कि आउटसाइड ऑफ द यूटिलिटीज़ है। एंड ऑब्वियसली क्लीनिंग का पूछ लेना कि भाई रूम क्लीन रहता है कि नहीं, घर में क्लीनिंग कैसे होती है, किसकी कैसे ड्यूटीज़ लगती हैं, और क्लीनिंग एक्चुअली में रहती भी है कि नहीं। बिकॉज आई हैव लिटरली सीन द हाउसेज हेयर, पीपल आर लिविंग लाइक क्रेजी। कनाडा में आके भी भाई इतनी गंदगी मचा के रखते हैं। मैंने अपना जो है अभी बेसमेंट जो है, मैंने शिफ्ट हो गई हूँ मैं अपने किसी और घर में, क्योंकि वहाँ पे मेरी बस की फ्रिक्वेंसी नहीं थी और हमारे को वहाँ पे किचन अवेलेबल नहीं था। हम ओनर्स के साथ ही किचन शेयर करते थे। पहले हमारी वहाँ पे पर्सनल किचन बनने वाली थी बट वहाँ पे परमिट नहीं मिला और वहाँ पे हमें बसेस वगैरह भी नहीं मिलती थी। तो हम सोच ही रहे थे चेंज करने का, तो हमने चेंज कर लिया। जस्ट वी हैव शिफ्टेड टू आवर न्यू अकोमोडेशन फ्यू डेज अगो। एंड अब मैं बेसमेंट से ऊपर फ्लोर पे आ गई हूँ। सो बेसमेंट में मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे, बट ड्यू टू दिस बस फ्रिक्वेंसी एंड ऑल हमें चेंज करना पड़ा।
तो जब मैं अकोमोडेशन अपना नया देख रही थी, मैंने इतने घर देखे हैं यहाँ पे रहे थे, बट इतनी गंदगी लोगों ने मचा के रखी हुई थी। घर के अंदर ही आप जाओगे, अजीब से स्मेल है और रूहे हो जाते हैं ना, लाइक अगर आप काफ़ी दिन तक घर में साफ़ सफाई नहीं करते हो तो रूहे हो जाते हैं। मैं आपको कैसे समझाऊँ, वूल वूल हो जाती है, वो काफ़ी दिन बाद होती है कि काफ़ी दिन तक आपने झाड़ू नहीं मारा ना, तो वो हो जाता है। वो निकल रहे एंट्री करते ही, आई वॉज लिटरली शॉक्ड यार, कि बाहर तो लोग एकदम मॉडर्न बन के घूमते हैं और घर के अंदर आपने इतनी गंदगी मचाई हुई है, किचन साफ़ नहीं है, चिमनी में जाले लगे हुए हैं, पूरी नीचे मिट्टी पड़ी हुई है। इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू अगर आपको क्लीनिंग हो और आपको काइंड ऑफ ओसीडी है। सो मेक श्योर दीज पॉइंट्स यू राइट इट डाउन एंड आस्क विद योर ओनर वेरी क्लियरली, ब्लंट होके, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जितना आप ओनर से पूछोगे उसको पता होगा कि आपको ये सब चीज़ों का ऑलरेडी आइडिया है, तो आपको कोई बाद में बेवकूफ़ या बुद्धू नहीं बना सकता। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपका रेंट कितना होना चाहिए शुरू में जब आप यहाँ पे आ रहे हो। तो इफ़ यू आर कमिंग टू किचनर जैसी सिटीज़, किचनर या कैम्ब्रिज जैसी सिटीज़ में आप आ रहे हैं, तो आपको मिनिमम मिल सकता है 350 से स्टार्टिंग हो जाती है, और अपर फ्लोर पे भी मिल जाता है, नॉट इवन बेसमेंट। ऊपर फ्लोर पे भी आपको 350 से मिलना शुरू हो जाता है, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ एज वेल। अगर आपका लक रहा तो 350 इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ आपको मिल जाता है। मैक्सिमम आपका जो बजट होना चाहिए इन द बिगनिंग वो है 450, अगर आप किचनर जैसी सिटीज़ पे आ रहे हो तो 450 से एक्सीड मत करो गाइज। आपको शुरू में लगता है कि दे देंगे, बट जब आपकी जॉब्स नहीं लगती यहाँ पे आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। और रेंट आपकी जो एक्सपेंस का है ना, सबसे बड़ा पार्ट जो है वो रेंट का होता है, और चुभता है दिल में ऐसे कि भाई इतने पैसे हम रेंट में दे रहे हैं। सो ट्राई टू मिनिमाइज दिस एक्सपेंस इन द बिगनिंग। थोड़ा लग्जरी में कम रहेंगे तो चलेगा, बाद में आप और अच्छा अकोमोडेशन ढूंढ के शिफ्ट हो सकते हो। अगर आपका 400 बिल है प्लस यूटिलिटीज़, मीन्स आपका 450 460 तक आपका अकोमोडेशन का रेंट जाएगा पर मंथ। अब मैं आपको देने वाली हूँ प्रो टिप्स। प्रो टिप्स मीन्स प्रो टिप्स, आप इनको लिख लो, चाहे दिमाग में बिठा लो या वीडियो को रिकॉर्ड कर लो, बट ये चीज़ आपको करनी ही करनी है जब भी आप अकोमोडेशन अपना देख रहे हो या फाइनलाइज कर रहे हो यहाँ पे। सो सबसे पहला पॉइंट है, डोंट पे फ्रॉम इंडिया और योर होम कंट्री इन एनी केस। बंदा कितना भी जेन्युइन लग रहा हो, कितना भी ट्रस्टवर्दी लग रहा हो, यू डोंट हैव टू पे एट ऑल। मैंने अपनी आंखों के सामने यहाँ पे फ्रॉड्स होते हुए देखे हैं। पिक्चर्स में कुछ और होता है, जब आप वहाँ जाते हो कुछ और ही निकलता है। इवन गंदगी इतनी होती है, आपके टाइप के लोग नहीं होते, कुछ आपके टाइप का नहीं होता, एंड समटाइम्स वो घर ही किसी का नहीं होता, वो एड्रेस ही नहीं होता है जहाँ पे आपने देखा होता है। तो बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो आपको इंडिया में किसी हाल में पे नहीं करना, यहाँ पे आओ, किसी फ्रेंड या रिलेटिव के घर पे रहो, देन विजुअलाइज, लाइक फाइनल विजिट आप करो वहाँ पे जाके, फिजिकल विजिट करो, एंड देन ओनली फाइनलाइज एंड पे प्लीज। सेकेंड पॉइंट इज अवॉइड taking any apartment or house on lease in beginning. Don't be like मैं लीज होल्डर बन जाता हूँ, मैं लीज पे ले लेता हूँ। लोगों को लीज वर्ड ना बहुत अच्छा लगता है इंडिया में बैठे बैठे, बट लीज में लेना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारी लीज होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। जैसे कोई भी अगर मान लो एक बंदा घर छोड़ के चला गया, तो वो जो घर का रेंट होगा वो भी आपके हिस्से ही आने वाला है। लीज होल्डर को भरना पड़ता है वो रेंट। कोई भी बिजली का बिल है, कुछ है, कोई नहीं भर रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो वो सब आपके हिस्से आ जाएगा। तो अवॉइड करो लीज होल्डर बनना शुरू में, जब हमारे पास जॉब नहीं है, हम एकदम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं। डोंट टेक ऑन लीज प्लीज़। और लीज होल्डर के यहाँ पे लाइक बहुत सारे लॉज हैं, और एक लॉ का तो मुझे रिसेंटली पता चला कि जब भी लीज होल्डर घर खाली करके जाता है, तो यहाँ पे अगर गंदगी होती है ना किसी भी कोने में, तो जो ओनर होता है पर सेंटीमीटर का या कुछ ऐसा है कि पर सेंटीमीटर का आपको चार्ज लगता है उस डस्ट का। और काफ़ी लीज होल्डर्स को अराउंड $1500 to $2000 तो फ़ाइन ही लग जाता है जब वो घर खाली करके जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सफाई का इतना ज़ोर शोर का काम चलता है, क्योंकि एनीबडी कैन फाइन यू, चार्ज यू फॉर डस्ट और समथिंग लाइक दैट। अनदर इज़ ऑलवेज गो अंडर बजट। डोंट लाइक ओवर एस्टिमेट मत करो और ओवर बजट मत करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है आपके रेंटल का, सो आपके एक्सपेंस का। ट्राई टू बी एज मिनिमम एज यू कैन। जो भी आपके रूममेट्स हैं उनको भी खुद से फाइंड करो, या आपके नोन में है शुरू में उनके साथ रहना प्रेफर करो, या आप उनको जानो जो भी ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करो, यू नो।
कि आपके वाइब उनके साथ मैच होगी या नहीं होगी, क्लीनिंग करते हैं कि नहीं, या जो भी है। मतलब यहाँ पे क्योंकि रूममेट्स में बहुत लड़ाई होती है, कोई क्लीनिंग नहीं करता, कोई दिन भर फ़ोन पे बातें करते रहते हैं, म्यूज़िक चला के रखते हैं, कोई पार्टी एंथुसियास्ट होता है, अल्कोहल, पार्टी, स्मोकिंग। तो आप जिस पर्पज़ से यहाँ पे आ रहे हो, अगर कोई स्टडी करने आ रहा है, कोई साइलेंट बंदा है, तो उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है इस सब चीज़ों से। तो आप अपने मेट्स कौन से हैं, घर में कौन लोग रह रहे हैं, उनकी पसंद नापसंद, ट्राई टू बी इन कॉन्टैक्ट विद देम एंड तभी घर फाइनल करो। अगर आपकी वाइब मैच नहीं हो रही है तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट प्लेस। फेसबुक पे ना बहुत सारे ऐसे हाउसेज आते हैं जो एकदम न्यूली बिल्ट होते हैं और वो लोग लीज पे देना चाहते हैं या फिर नए लोग ढूंढ रहे होते हैं बिकॉज इट इज़ न्यूली बिल्ट। आई विल ट्राई टू से कि ऐसा घर शुरू में अवॉइड करो जो एकदम न्यू है और वहाँ पे कोई नहीं रहता था अभी तक, एंड यू विल बी द फर्स्ट पर्सन गोइंग देयर। बिकॉज अगर लोग किसी घर में पहले से रह रहे हैं तो वो घर वेल सेटल्ड होता है, काफ़ी चीज़ों में आपको हेल्प हो जाती है और यू डोंट हैव टू बाय सो मच थिंग्स, और बहुत मतलब हो जाता है। और अगर आप नए घर में जाते हो आपको हर चीज़ खुद से जोड़नी पड़ती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। सो बेटर है कि आप ऐसे घर में जाओ जहाँ पे पहले से लोग रह रहे हैं। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज नेगोशिएट। यस, नेगोशिएट करो, क्योंकि कनाडा में भी होता है, और नेगोशिएट नहीं करोगे तो ओनर्स जो होते हैं हाई एंड पे ही बताते हैं। तो कनाडा में भी ये सीन चलता है। डोंट वरी कि इंडिया में हम नेगोशिएट करते थे हर चीज़ में, बट यहाँ पे भी आप करिए। मैंने खुद ये पर्सनली अपनाया है। सो बेटर है कि आपको कोई अगर 500 रेंट बोल रहा है, सो ट्राई टू मेक दैट पर्सन कि यार 450 ले लो या 400 ले लो, बिकॉज आई एम स्टूडेंट हेयर, और देखो कि वो कर सकते हैं कि नहीं। सो ऑलवेज ट्राई टू नेगोशिएट, आपके बहुत पैसे बच सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रही हूँ। मुझे मतलब बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा एकोमोडेशन फ़ाइनल नहीं हुआ, मैं क्या करूँ। सो गाइज़, आपको इंडिया से वैसे भी एकोमोडेशन फ़ाइनल नहीं करना है, ये मैं इस वीडियो में बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। जस्ट सेव द लीड्स, ओके। लीड्स सेव करो, एड्रेसेस सेव करो कि यहाँ जाते ही आप पहले कहाँ जाओगे, फिर कहाँ जाओगे, फिर कहाँ जाओगे। आप जब भी यहाँ आ रहे हो, ईदर यू कैन बुक एन एयरबीएनबी। मैंने एयरबीएनबी की ऑलरेडी वीडियो बनाई है डिटेल में कि कैसे बुक करना है, क्या होता है एयरबीएनबी, एवरीथिंग। सो आई लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक दैट आउट। एयरबीएनबी कर सकते हो, एंड होटल थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आपको होटल्स में कंफर्टेबल लगता है तो होटल्स कर सकते हो। ऑब्वियसली आप किसी फ्रेंड या रिलेटिव की प्लेस पे जा सकते हो। अगर किसी के घर अलाउड है कि कोई आके बाहर से कुछ दिन रह सकता है तो आप उनके घर जाके रह लो, बेस्ट है ऑब्वियसली, राइट। देन अनदर थिंग इज़, कई लोग कनाडा में आपको टेम्पररी एकोमोडेशन अलाउ करते हैं। आपको 10 डेज़ के लिए रहना है, 15 डेज़ के लिए रहना है, तो अकॉर्डिंगली दे विल चार्ज यू अ पर्टिकुलर अमाउंट, और वो भी चीप होता है और अच्छा होता है। अगर आपको एयरबीएनबी कुछ नहीं करना है तो आप उस घर में कुछ टाइम के लिए रह के यहाँ पे आके अपना और बेटर एकोमोडेशन देख के फिर आप मूव इन कर सकते हो। बट बेस्ट है कि आप एयरबीएनबी करो, इट्स ट्रस्टवर्दी। 2 दिन के लिए कर लो चाहे, और फिर आप यहाँ पे आके अपनी लीड्स देखोगे, जाओगे, देन आप अपना मूव इन कर सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एकदम मैंने डिटेल बनाना चाहा है। आपको छोटी छोटी चीज़ें जो शायद आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगी, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो इतने एफर्ट्स अगर मैंने करे हैं, आपको बस एक छोटा सा एफर्ट करना है, एक सब्सक्राइब बटन दबाना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और बहुत सारा प्यार देना है, ताकि मैं ऐसी ही डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। तू खुश है तो लगे कि जहां में छाई है खुशी, सूरज एंड या आई हैव चेंज माई एकोमोडेशन। अगर आपको मेरे न्यू एकोमोडेशन का टूर चाहिए, सो लीव डाउन अ कमेंट, आई विल डेफिनेटली मेक माई अनदर एकोमोडेशन टूर। अभी मैं सेटल हो रही हूँ न्यू एकोमोडेशन में, नई प्लेस है, नई जगह है, बट आई एम लविंग दिस प्लेस टू। सो यही अपडेट है। और कुछ भी और जानना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कभी कभी आदतें वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है।